सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इस सर्कल का एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स lie on the perpendicular bisector of the common chord। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है? दैट मीन्स तुमको क्या दिया हुआ है? दो सर्कल दिया हुआ है। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे। कौन दो पॉइंट? एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। दैट मीन्स दो सर्कल पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? प्रूफ दैट, हमको प्रूफ क्या करना होगा? देयर सेंटर्स ओ एंड ओ डैश, ये दोनों क्या है? दोनों सर्कल का सेंटर है। लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड कौन सा है? ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल। ये दोनों सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तुम बोलोगे पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो कॉर्ड है इसको बोलेंगे हम कॉमन कॉर्ड, क्योंकि ये कॉर्ड इसका भी है इसका भी है, तो दोनों सर्कल का कॉर्ड है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? कॉमन कॉर्ड। तो ए भी मिल गया कॉमन कॉर्ड। और क्या बोल रहा है? ये जो कॉमन कॉर्ड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कौन सा? ये जो सेंटर का, देखो देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। दैट मीन्स ये जो सेंटर, ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है? ये दोनों सेंटर इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है? ये लाई। ठीक है, तो यहाँ पे लाई कर रहा है ये दोनों सेंटर। ये हमको क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लो पहले। गिवन सॉल्यूशन, गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है टू सर्कल्स विथ सेंटर O and O dash intersect at A and B। हम क्या लिख रहा है यहाँ पे? हम लिख रहा है कि दो सर्कल का सेंटर क्या है? O and O dash। वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? A पॉइंट और B पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी क्या लिखेंगे? और क्या दिया हुआ है? ये ए और बी, ए बी क्या दिया हुआ है? कॉमन कॉर्ड। एन क्या लिखेंगे? ए बी इज ए कॉमन कॉर्ड, ए बी इज ए कॉमन कॉर्ड। ठीक है, ये गिवन है। हमको प्रूफ करना क्या होगा? देखो टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना होगा? यहाँ पे देख लो, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना होगा? ये जो ओ डैश है, देखो ओ डैश लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिख लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे? ओ डैश लाई ऑन परपेंडिकुलर, ओ डैश लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। दैट मीन्स हमको दिखाना होगा ओ डैश इज द, तुम इज द लिख सकते हो। ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्या दिखाना होगा हमको? ए बी का ओ डैश क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अभी देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हो? अगर ओ डैश ए बी का तुमको क्या चाहिए? बाइसेक्टर चाहिए। दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। दैट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ए एम इक्वल टू एम बी। ठीक है, तो दैट इज ए एम मस्ट बी इक्वल टू एम बी। समझ में आ रहा है? ठीक है, और क्या चाहिए हमको? ये जो बाइसेक्टर हो गया, ये अगर ये और ये इक्वल है तो दैट मीन्स वो दोनों क्या हो गया? बाइसेक्टर। लेकिन सिर्फ बाइसेक्टर होने से नहीं होगा, वो क्या होना पड़ेगा? परपेंडिकुलर भी होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री।
समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स हम लिखेंगे एन क्या लिखना होगा? ये एंगल का नाम क्या है? AMO। मास बी इक्वल टू BMO। कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री। अगर हम ये प्रूफ कर सकता है तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ये पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं ओ दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, हमको कौन दोनों पॉइंट चाहिए? ये एक चाहिए, ये एक। हम अभी ये दो पॉइंट क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है, अभी देखो, तो ये दो पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमको क्या लिखना होगा? ये जो इसका जो रेडियस है वो हमको कंस्ट्रक्ट कर लेना होगा। ठीक है, हम क्या ड्रॉ कर लेंगे? ये ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे ये ज्वाइन कर लेंगे। ये दोनों क्या है? तुम बोलोगे इस सर्कल का क्या है? रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है तो दैट मीन्स ये भी और ये भी क्या है? इक्वल है। समझ में आ रहा है? अभी देखो, इस सर्कल का ये भी रेडियस हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? देखो अभी तो हम क्या ज्वाइन कर लिया? हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन। क्या चीज़ ज्वाइन कर लिया? ज्वाइन लिखेंगे OA OB O'A एंड O'B। हम ये सारों रेडियस क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमको अभी देखो, हमको ट्राइंगल मिल गया, कुछ ऊपर का एक ट्राइंगल, नीचे का एक ट्राइंगल। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ऊपर का हिस्सा, और नीचे का हिस्सा, ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं तो दैट मीन्स हमको क्या मिलेगा? ये एंगल, इसको एंगल 1 नाम देते हैं, और ये एंगल 2 नाम देते हैं। ये दोनों एंगल क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स हमको करना क्या होगा? अभी ये दोनों एंगल इक्वल कर दिखाना होगा। तुम बोलोगे क्यों हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी क्या दिखेंगे? ये दोनों एंगल इक्वल। कैसे? ये दोनों ऊपर का और नीचे का ट्राइंगल क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ अभी हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए पहले ऊपर का ट्राइंगल ले लो। फ्रॉम ट्राइंगल, ऊपर ट्राइंगल का नाम क्या है? AOO डैश। एंड नीचे ट्राइंगल का नाम क्या है? BOO डैश। हम क्या लिख सकते हैं? देखो, ऊपर का ट्राइंगल का जो ये साइड है, इस साइड का इक्वल है। ऊपर का ये साइड OA इक्वल टू क्या है? तुम बोलोगे OB। OA इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि रेडी ऑफ द सेम सर्कल, रेडी ऑफ द सेम सर्कल है कि नहीं? ये साइड और ये साइड एक ही सर्कल का रेडियस है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। अभी देखो, ये भी इसका इक्वल है। दैट मीन्स तुम लिख सकते हो O'A मस्ट बी इक्वल टू O'B, क्योंकि रेडी ऑफ द सेम सर्कल, सेम कंडीशन। समझ में आ रहा है? अगर अभी देखो OO डैश ये कॉमन साइड है कि नहीं? तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? OO डैश मस्ट बी इक्वल टू OO डैश, क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉमन साइड है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? देखो, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल, ऊपर का ट्राइंगल का नाम क्या है? AOO डैश। ये कॉन्ग्रुएंट है किसका? नीचे ट्राइंगल का BOO डैश, है कि नहीं? बोलो, ये ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कौन सा रूल फॉलो करता है? ये तीनों क्या है? ये एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? SSS। ये SS कंडीशन से ये क्या होंगे? ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मीन्स हम इस एंगल और इस एंगल को क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, तो इसका जो अभी और थोड़ा ज़्यादा नहीं है, और थोड़ा है, तुम ये पहले लिख लो। हम ये हटा लेते हैं, उसके बाद हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये लिख लो पहले। सो देखो, अभी हमको क्या मिला? ये इस एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या मिला? इक्वल मिला। अभी देखो, हम अभी कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इसका ये ट्राइंगल देख लो, ये ट्राइंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। देखो, हम अभी क्या करेंगे? ये
एम ए, ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे और नीचे वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ एम बी। ठीक है, अब हम ये दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ऑलरेडी हमने क्या प्रूफ किया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दिखा है कि नहीं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अभी देखो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता है हम, तो क्या मिलेगा, ये साइड और ये साइड इक्वल मिलेगा, तो नंबर 1 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्योंकि हम क्या लिखा था, 2 प्रूफ में लिखा था, 2 प्रूफ में क्या लिखा था, ए एम मस्ट बी इक्वल टू बी एम और में एम बी, ये कंडीशन था। और एक कंडीशन क्या था, और एक कंडीशन था ये एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ, ये इक्वल होना पड़ेगा किसके, बी एम ओ, इस एंगल का कितना डिग्री होना पड़ेगा, 90 डिग्री। अभी हम ये दोनों कंडीशन दिखाएंगे, कौन दो एंगल से, इस ये एंगल और ये एंगल, सॉरी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ठीक है, देखो नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ऊपर वाला का ट्राइंगल का नाम क्या है, ए एम ओ एन, ट्राइंगल नीचे वाले का नाम क्या है, बी एम ओ। ये ऊपर और नीचे वाला ट्राइंगल हम दोनों ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखो, अभी इन दोनों को हम दिखाएंगे। अभी देखो ओ ए, देखो इन दोनों ट्राइंगल का ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों बोलो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तुम बोलोगे रेडी ऑफ द सेम सर्कल, रेडी ऑफ द सेम सर्कल, दैट मीन्स एक ही सर्कल का क्या है, एक ही सर्कल का दोनों क्या है, रेडियस है। देखो अभी क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऑलरेडी हमने प्रूफ किया, इसको नंबर 1 लगा दो। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे लिख दो तुम फ्रॉम 1, ठीक है। और देखो ये ओ एम इक्वल टू ओ एम, क्योंकि ये कॉमन साइड है, ओ एम इक्वल टू ओ एम, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो, ये दोनों क्या है, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, कॉमन साइड है। समझ में आ रहा है। अभी देखो, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, एक साइड है, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, साइड है। दैट मीन्स एस ए एस, ये कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ऊपर ट्रायंगल का नाम क्या है, ए एम ओ, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसका, नीचे का, बी एम ओ, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन से, एस एस। ठीक है, ये अभी हटा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोल, ठीक है। अगर ये दोनों क्या है, देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देखो ए एम इक्वल टू बी एम बाई सीपीसीटी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। सीपीसीटी से हम क्या दिखा सकते हैं, एम इक्वल टू बी एम, और क्या दिखा सकते हैं, एन दिखा सकते हैं, ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ। ठीक है, हम क्या दिखा सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमको एक कंडीशन मिल गया, ये जो पहला कंडीशन था ए एम इक्वल टू बी एम, ये तो मिल गया, तो नंबर 1 कंडीशन सेटिस्फाई। नंबर 2 मिला क्या, तुम बोलोगे नंबर 2 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मिला लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। नंबर 2 क्या बोला था, नंबर 2 बोला था ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ, इतना तो मिल गया, लेकिन दोनों को अभी क्या दिखाना होगा, 90 डिग्री। अगर अभी ये दोनों एंगल को हम 90 डिग्री दिखा सकता है तो दैट मीन्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो कैसे करते हैं। अभी देखो ये एंगल और ये एंगल क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। अभी देखो ए एम ओ एक क्या है, लाइन है कि नहीं, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल एक लाइन है। ए एम ओ एक क्या है, लाइन है। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या बना रहा है, एक लाइन बना रहा है। अगर दो एंगल मिलके एक लाइन बनाता है तो दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखो अगेन क्या, देखो एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ, दोनों को मिला के कितना डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री। तुम बोलोगे क्या, क्यों, हम बोलेंगे LPA, दैट मीन्स लीनियर पेयर एंगल। समझ में आ रहा है। अभी देखो ये इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखो अभी ये दोनों को मिला के कितना मिलेगा 180 डिग्री। देखो एंगल ए एम ओ प्लस, अभी देखो बी एम ओ, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी एम ओ के जगह पे ए एम ओ, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो दैट मीन्स बी एम ओ, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए एम ओ। ए एम ओ कितना होंगे 180 डिग्री, क्योंकि इसको ही हम लिखा, ठीक है। ए एम ओ, बी एम ओ की जगह पे हमने क्या लिखा, ए एम ओ। अभी देखो ए एम ओ कितना मिला, तुम बोलोगे 2 ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एक काम करो, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा, ए एम इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। तो कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो तुम अभी लिख सकते हो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर हम लिखेंगे इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, कॉमा दोगे, देन यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, देन ये नहीं लिखना होगा, ठीक है। देन देयर सेंटर्स, ये पूरा लिखो, देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ से, ठीक है। तुम देयरफॉर के बाद क्या लिखोगे, इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स देन देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। एक काम करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है वो तो है ही, और वो इम्पोर्टेंट जो भी सही है। अगर कुछ भी क्वेश्चन तुमको टफ लगे ना तो तुम एक काम करो, कमेंट पे बता दो, ठीक है। और ट्राई करेंगे जितना भी जल्दी दे सकते हैं हम, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।